प्रदूषण शरीर के तमाम अंगों पर तो असर डाल ही रहा है, उसके साथ ही साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। तो क्या क्या मानसिक दिक्कतें इस दौरान हो रही हैं, लोगों को इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहित शर्मा जी हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, लोग क्या बता रहे हैं, किस तरह की दिक्कत प्रदूषण में ज़्यादा जब हो, क्योंकि दिल्ली सीवियर कैटेगरी में लगातार चल रहा है, तो क्या परेशानियां बढ़ जाती हैं? हाँ, नमस्कार जी। आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया, क्योंकि ये तो बहुत कॉमनली जाना जाता है कि लंग्स में और हार्ट में इफ़ेक्ट आता है। लेकिन ये जो लेस कॉमनली जाना जाता है कि मानसिक रोगों में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये कम बात की जाती है। इसका हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है। ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जो न्यूरो इन्फ्लामेशन ब्रेन में हो जाती है। उसकी वजह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ना, एंजाइटी रहना, एक डिस्ट्रेस लेवल एक इंसान का बढ़ना रहना, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, बेचैनी बनना, इस तरह के लक्षण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो स्टडीज़ कहती हैं, अल्जाइमर्स जैसी सीरियस बीमारियां भी इसमें ज़्यादा होती हैं। सर, क्या अभी जो लोग तो क्या करें, मतलब किस तरह से अपना ख्याल रखें? डॉक्टर के पास तो जाएं जब आपको समस्या बढ़ जाए, लेकिन क्या लोग घर बैठे भी कुछ कर सकते हैं, कुछ इससे कुछ कि घरेलू कोई उपाय अगर हो तो बताएं। देखिए, बहुत जब बाहर का वातावरण इस समय इतना पॉल्यूटेड है, तो कम बाहर निकलें और अपने आप को योगा रेगुलरली ज़रूर करें। मॉर्निंग टाइम में योगा, घर के अंदर एयर प्योरीफायर अगर लगाए तो और अच्छी बात है। इसके अलावा आप अपना मेडिटेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। अपने आप को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज बहुत टाइप की होती हैं, जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और तरीके के योगाज होते हैं, मेडिटेशन होती हैं। उस पर ज़रूर आप ध्यान दें। उसके अलावा कि क्या किस उम्र के लोगों पर ज़्यादा असर दिखता है, अगर ये बात करें तो? क्योंकि ये कहते हैं कि एक उम्र के बाद भी ऐसा होता है, या फिर जो लोग अभी युवा हैं, जो यंग स्टेज में हैं, उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है चिल्ड्रन और एडोलसेंट में, क्योंकि वो है डेवलपिंग ब्रेन, जहाँ डेवलपमेंट अभी पूरी तरह नहीं हुई है और वहाँ पर ऑलरेडी हम एक टॉक्सिक सब्सटेंस ब्रेन में जा रहा है, वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आ जाती है। उस इंसान की पूरी लाइफ में उसको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ, यंग एज और ओल्ड एज, ये दोनों एजेस जो हैं वो सबसे वल्नरेबल ज़्यादा होती हैं। तो मतलब वल्नरेबल होती हैं, लेकिन सावधान सबको रहने की ज़रूरत है। तो क्या किस तरह की इसमें कहेंगे लक्षण देख रहे हो तब आप समझें कि ये असर प्रदूषण का असर है? देखिए, जो मानसिक रोग के उसमें है तो उसको मानसिक रोगों को उससे वो नहीं करा जा सकता कि ये प्रदूषण का असर है। लेकिन हाँ, हम ये देखते हैं कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहना, लोगों में आपस में गुस्सा ज़्यादा आ जाना छोटी छोटी बातों पे, उसमें नींद ना आना, उसमें फिर भूख वगैरह भी लोगों की कम लगने लगती है। और इंसान को डिप्रेशन, ऐसे उदासी, एक नीरसता जीवन में फील होना कि अब तो कुछ रहा ही नहीं। और ये सर्दियों में हम देखते हैं और ज़्यादा होता है, जब धूप कम होती है। एक ऐसा एक नीरसता सा जीवन लगने लगता है कि, और ये भी नहीं समझ आता कि एक्चुअली हो क्यों रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ है बट ये नीरसता बनी हुई है। वो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो ये हैं डॉक्टर मोहित शर्मा, जो कि मनोचिकित्सक हैं। इन्होंने बताया किस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रदूषण, जो जहरीली जो हवा है, वो सिर्फ आपके अलग अलग अंगों पर ही असर नहीं डालती, बल्कि दिमाग पर भी असर डालती है। मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करती है, इसके बारे में बताएं और किस तरह से आप सावधान रहें। कैमरा पर्सन निशांत के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी9।